नमस्कार। आज हम पूरी दुनिया में छा गए हैं और अब हम रेलवे से अग्नि मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं जहां चाहें वहां। 2000 किलोमीटर तक अग्नि इंटरमीडिएट प्राइम मिसाइल आज डीआरडीओ ने परीक्षण करके पूरी दुनिया को भारत की पावर के बारे में बता दिया है कि अब हम तैयार हैं पूरी दुनिया के साथ अपनी नज़र से नज़र मिलाकर साथ-साथ खड़े होने के लिए और भारत की जो डिटरेंट पॉलिसी है उसमें एक नई ऊंचाई लाने के लिए। दोस्तों, आज हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा गर्व का क्षण है क्योंकि डीआरडीओ ने बहुत बड़ा एक जो है परीक्षण किया है और दुनिया के चुनिंदा देशों में हम शामिल हो रहे हैं क्योंकि आज हम रेलवे नेटवर्क से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। 2000 किलोमीटर तक हम मार कर सकते हैं, यानी चीन के ज़्यादा से ज़्यादा शहर और पाकिस्तान तो पूरा का पूरा हमारी जद में आ चुका है। और सबसे बड़ी बात है, हमने उस सवाल का जवाब दे दिया जहां ऑपरेशन सिंदूर जो लड़ तो पाकिस्तान रहा था, लेकिन उसके पीछे जो सारा दिमाग था वो था चीन का। और चीन ने यहाँ पर भारत के पल-पल की सूचनाएँ अपने मिसाइल, अपने रडार के माध्यम से, अपने सैटेलाइट्स के माध्यम से पाकिस्तान को मुहैया कराएँ। चिंता हमें भी थी कि हमारे मूवमेंट जो है वो चीन की नज़र में है। ऐसे में हमें अपनी खास डिटरेंट पॉलिसी को बनाना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया था। लेकिन आज इसका जवाब भारत के आर्म फोर्सेस डीआरडीओ ने दुनिया को दे दिया कि भारत जितनी चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अब कर सकता है। भारत एक दहाड़ता हुआ शेर है और पूरी दुनिया को इस बारे में पता चल चुका है। रीजन ये है कि भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक नेटवर्क है। भारत का विस्तार बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें तो लगभग 2500 से 3000 भारत की सीमाओं में पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण जाने में समय लगता है। ऐसे में जो हमारे जो मिसाइल्स हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा ईंधन वो भारत की सीमाओं को ही पार करने में निकल जाता है। ऐसे में हमें या तो बहुत बड़ी-बड़ी मिसाइलों का निर्माण करना है जिसको छुपाना बड़ा मुश्किल काम होता है। साथ ही साथ उनकी लोकेशन को ट्रैक करना भी चाइना और चाइना का जो बच्चा है नया पाकिस्तान, वो दोनों के लिए आसान हो जाता है। भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने पिछले कुछ सालों में अपने रेलवे नेटवर्क को बहुत मजबूत किया। कश्मीर तक हम गए हैं, मिज़ोरम में अभी हमने रेलवे नेटवर्क शुरू किया और ज़्यादातर बॉर्डर्स पर हमारे रेलवे नेटवर्क डेवलप हो चुके हैं। ऐसे में अगर हम मोबाइल यानी हम रेलवे के माध्यम से अपने इंटरमीडिएट जो अग्नि मिसाइल है जिसकी हमें आज बहुत ज़रूरत है, अगर हम उसको डिप्लॉय कर पाते हैं तो इतने बड़े नेटवर्क को ट्रेस कर पाना दुनिया के किसी भी देश के लिए बहुत मुश्किल है। किस रेलवे में कौन-सी मिसाइल है ये जानना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो छुपा कर हम लेके जा सकते हैं और इसको ट्रेस कर पाना चाइना के लिए भी बहुत मुश्किल है। और बॉर्डर्स तक पहुँच के जो हमारी 2000 किलोमीटर की मिसाइल है वो चाइना के ज़्यादा से ज़्यादा शहरों को भेद सकती है। क्योंकि भारत के अंदर जो दूरी तय करने में जो उसके प्रोपेलेंट है, जो उसका ईंधन है, वो बर्बाद नहीं होगा। और ऐसी कंडीशन में जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स होती हैं, यानी कि जो रॉकेट को दागे जाने के बाद डिफेंस सिस्टम क्रिएट करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर हम बॉर्डर से कोई मिसाइल छोड़ते हैं और हम रेलवे नेटवर्क से छोड़ देते हैं, तो ऐसे में उसको ट्रेस कर पाना, उसकी बेसिक लोकेशन को ट्रेस कर पाने में जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, वो बहुत कम मिलेगा और ये बहुत उम्मीद है कि हमारी मिसाइलें दुश्मन के टारगेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा हिट कर सकें। हम सभी भारतीयों को उसका गर्व होना चाहिए क्योंकि भारत पूरी दुनिया को ये ताकत दिखा चुका है। हमने कैनिस्टर जो लॉन्च सिस्टम है, यानी कि जो रेलवे पे लगाया जा सकता है, जो एक मोबाइल सिस्टम पे लगाया जा सकता है और कैनिस्टर सिस्टम से हम दुश्मन को कहीं से भी हम लॉन्च कर सकते हैं अपनी अग्नि मिसाइल और आगे लेके जा सकते हैं। दोस्तों, अगर अग्नि मिसाइल की बात करें तो राम नारायण अग्रवाल जी को इसका फाउंडर कहा जाता है। एरोस्पेस इंजीनियर थे जिन्होंने भारत के लिए सपना देखा और आगे चलकर स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब जिन्होंने इंटीग्रेटेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया और उन्होंने इस अग्नि मिसाइल को एक बहुत उड़ान दी, बहुत ऊँचाई तक लेकर गए। तो हमारे जो वास्तव में जो वैज्ञानिक हैं, जिन्हें हम रियल फाउंडिंग फादर कह सकते हैं, उन्होंने भारत के डिफेंस सिस्टम को मजबूत किया। अब आपके दिमाग में प्रश्न हो रहा होगा, इस मिसाइल से हमें फ़ायदा क्या है? देखो, आज भारत चीन की तरफ जा रहा है और जब किसी बहुत ताकतवर देश के साथ दोस्ती करनी होती है, खास तौर पे चीन, जो कि अपनी सीमाओं के विस्तार के लिए जाना जाता है, जो साम्राज्यवाद के लिए जाना जाता है, तो दोस्ती हमेशा बराबर वालों में होती है। ताकत से ताकत की भाषा समझिए। अगर भारत कमज़ोर बन के जाएगा, तो वो दबा दिया जाएगा। उसके ऊपर चीज़ें लाद दी जाएँगी। लेकिन जब भारत अपने आप को अंदर से मजबूत करके जाएगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, इकॉनमी हो, मार्केट हो, डिफेंस हो, तो सामने वाले को मैसेज समझ में आएगा कि सामने वाले जिसके साथ हम दोस्ती कर रहे हैं, वो बहुत ताकतवर है।
तो ये दोस्ती सम्मान की दोस्ती होती है। और दूसरी बात, जिस तरह से पाकिस्तान ने एक सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की है, जिस तरह से वो इस्लामिक कंट्री को अपने साथ मिलाकर एक अरब नाटो बनाने की कोशिश कर रहा है, और जिस तरह से वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके से उसका भी जवाब देना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम्हारे मित्र तुम्हारी मदद करने पहुंचेंगे, तब तक हम तुम्हें शायद इस नक्शे से निपटा चुके होंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना और मैसेजिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भारत अब उस पॉलिसी से निकल चुका है जहां पड़ोसी प्रथम, जहां एक गाल पे मारोगे तो दूसरा गाल हम आगे कर देंगे। वो रियल विदेश नीति को सीख चुका है। वो ये समझ चुका है कि जो भारत की डिटरेंट पॉलिसी है, इसमें आंख दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम थप्पड़ मारे ना मारें, लेकिन हमारा खौफ इतना होना चाहिए कि थप्पड़ खाने से पहले ही हमारा दुश्मन हमारे चरणों में पड़ा हो, हमारे कदमों में पड़ा हो। वो दुस्साहस ना कर सके कभी भारत के खिलाफ कोई स्ट्राइक करने की, कोई एक ज़बरदस्त आलोचना करने की। तो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? भारत का जो डीआरडीओ है, वो जिस तरह से भारत के डिफेंस सिस्टम को आत्मनिर्भर बनाने जा रहा है, क्या भारत इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर हो सकता है? कमेंट में मुझसे डिस्कशन भी करिए कि कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ पर भारत सबसे पहले आत्मनिर्भर हो सकता है और इसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएँ कि वो कौन-सा क्षेत्र है, जहाँ भारत को आत्मनिर्भर होने की सबसे पहले ज़रूरत